प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपका हिंदी का शिक्षक A.K. तिवारी आपके समक्ष वर्कशीट संख्या 68 को लेकर आया हूँ, जो कि 16/12 सन 2020 की है। विषय हिंदी, कक्षा 9, रसखान के सवैये की पुनरावृत्ति। रसखान का जीवन परिचय हम जानने की कोशिश करते हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले कृष्ण भक्त कवि थे। कृष्ण भक्ति में उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 में उनकी मृत्यु हो गई। पिछली वर्कशीट संख्या 65 में हमने रसखान जी के कृष्ण और कृष्ण के भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी के कृष्ण की एक एक चीज महत्वपूर्ण और प्यारी लगती है। तो आइए हम रसखान का सवैया दूसरा पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। या लकुटी और कामरिया पर राज त्योपुर को तज डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के, सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कलधौत के धाम, करेल की कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत पद में रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज्य त्यागना पड़ जाए, उसके लिए वह भी तैयार हैं। जहाँ पर ब्रज के ग्वाले गाय चराया करते थे, वहाँ अगर उनका वास हो तो 8 सिद्ध और 9 निधियों का सुख त्याग देंगे। वे अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को जीवन भर निहारते रहना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटों से भरी झाड़ियों के लिए सोने के बने महल को त्यागने को तैयार हैं। अर्थात ब्रज में बसने के लिए रसखान जी सब कुछ न्यौछावर कहना चाहते हैं। यहाँ बच्चों देखो, कलधौत मतलब सोने के महल है और कोटि मतलब लाखों या करोड़ों। आइए हम प्रश्नोत्तर पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने के लिए तैयार हैं। तो ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी 8 सिद्धियों, 9 निधियों, असंख्य सोने के महलों आदि सभी सुखों को त्यागने के लिए तैयार हैं। प्रश्न दूसरा, प्रस्तुत सवैये में रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, क्योंकि यह आप अपने द्वारा अपने परिवार के प्रति अपने विचार प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो आप देखेंगे इसमें तीसरी पंक्ति है, रसखान कबो इन आखिन ब्रज के बान तड़ाव निहारो। तो यह पंक्ति प्रश्न तीसरे के उत्तर में लिखना है। प्रश्न चौथा, सवैये को पढ़कर निम्न शब्दों का अर्थ समझ में आए उन अर्थों को लिखिए। तो पहला शब्द है लकुटी। तो लकुटी का अर्थ होता है लकड़ी या लाठी।
अगला कमरिया यानी कंबल। तिहु मतलब तीनों। तड़ाग तालाब। कोटिक यानी करोड़ों। कलधौत सोने के महल। कुंजन, कुंजन मतलब होता है